से आपके सामने एक बार फिर। और ये है 16वां वीडियो और आज है 18 फरवरी और थर्सडे मतलब गुरुवार। तो शुरू हो जाए हमारी लर्निंग और उसका मतलब अर्निंग भी होता है जनाब। मुझे तो लगता है यही है, आपको क्या लगता है? दीजिए अपना फीडबैक और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वाक्यों से शुरू करते हैं, गपशप तो बाद में होती ही रहेगी। पहला मैं आपके लिए वाक्य लेके आया हूँ आज की खबरों से तरोताज़ा। पेट्रोल हिट्स ₹100 पर लीटर इन राजस्थान। पेट्रोल हिट्स ₹100 इन राजस्थान। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हिट मतलब कि पहुंचना। पेट्रोल जो है वो हिट का मतलब पहुंच गया है। किस स्तर पे? लेवल पे, इस स्तर पे ₹100 ₹100 के लेवल पर प्रति लीटर पहुंच गया है राजस्थान में। पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के लेवल पर पहुंच गया है, ये है इसका मीनिंग। पेट्रोल हिट्स ₹100 प्रति लीटर इन राजस्थान। दूसरा वाक्य आपके सामने। कांस्टेंट राइज इन डायबिटीज केसेस इन इंडिया। केस मतलब केस तो इतनी जो हो रहे हैं। कांस्टेंट मतलब कि लगातार, राइज मतलब बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं? राजस्थान में। किस चीज़ के? डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में बढ़ रहे हैं, भारत में, माफ़ कीजिएगा, भारत में। कांस्टेंट राइज इन डायबिटीज़ केसेस इन इंडिया। लगातार बढ़ रहे हैं केसेस डायबिटीज़ के भारत में। ये दो वाक्य लाया मैं आपके लिए और दो गपशप के लिए भी वीडियो के अंत में करेंगे इसके बारे में चर्चा। पहला है पुट एवरीथिंग ऑन द बैक बर्नर। आपके पीछे एक गैस स्टोव है, उस पर फेंक दीजिए सारी अपनी दुविधाओं को, अपनी जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको फेंक दीजिए। पुट एवरीथिंग ऑन द बैक बर्नर, पीछे फेंक दीजिए। और करेंगे क्या? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जो चीज़ करनी है उसको करिए, 5 सेकंड में करिए। एक रूल है कि 5 सेकंड में शुरुआत कर दीजिए, काम हो जाएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो काम पहले करना है करेंगे और करना है। और आखिर में गपशप का मामला है, डू वन थिंग एट ए टाइम, एक बारी में एक चीज़ कीजिए। महाशय, मेरे दोस्त, व्यूअर्स, दर्शकों, लेडीज एंड जेंटलमैन, डू वन थिंग एट ए टाइम और आप हो जाएंगे महा सक्सेसफुल, जिसके लिए मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि हर एरिया में आप हो जाएं सक्सेसफुल। चलिए वाक्यों का तो हो गया काम, अब चलते हैं शब्दावली पे, वोकैबुलरी पर। 1000 घंटे प्रैक्टिस करनी है और वोकैबुलरी भी करनी है, वाक्य भी करने हैं। 1000 घंटे प्रैक्टिस और 3000 वर्ड सीखने हैं। फिर मैं आपको वाक्य भी बनाना सिखाऊंगा काउट्स टेक्निक से। पर आज मैं आपके लिए ग्रामर भी लेके आया हूँ थोड़ी बहुत। तो वीडियो तो नहीं होगी इतनी लंबी, पर आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका ध्यान मुझे मिलता रहे, यही बहुत है अबंडेंस एजुकेशन के लिए। हमारे कोर्सेज़ के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फ़ोन कीजिए, हमारा ग्रुप, फ्री ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीएम कीजिए। चलिए अब शब्दों का ताना बाना शुरू होता है। आज के अखबार में एक खबर आई है कुछ लड़कियों के बारे में। 3 लड़कियां, 3 मतलब 3 लड़कियां, किशोरी थी वो, टीन एजर्स आपके स्क्रीन पे आ रहा है। टीन एजर्स मतलब किशोर अवस्था में थी। 3 मतलब 3, लड़कियां मतलब गर्ल्स, GIRLS आपके स्क्रीन पे सब आ रही थी। वर फाउंड मतलब मिली, फाउंड का मतलब मिलना, और अनकॉन्शियस मूर्छित अवस्था में मिली। उनके हाथ मतलब देयर हैंड्स वर टाइड, उनके हाथ बंधे हुए थे। देयर मतलब उनके, विद मतलब बंधे हुए थे और उनके हाथ बंधे हुए थे। टाइड का मतलब बंधना, TIED, टाइड। ये सारे वर्ड्स आपके मीनिंग के साथ हिंदी में आ रहे हैं। ये कहाँ मिली? ये एक फील्ड में मिली, एक बड़े फील्ड में, मतलब एक बहुत बड़ी जगह में, एक खेत समझ लीजिए। कहाँ मिली? एक डिस्ट्रिक्ट में मिली। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, जिला में मिली, जिला, डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। देखिए, और आप लेट रात को मतलब लेट नाइट, LATE, नाइट मतलब रात में मिली। बुधवार को, वेडनेसडे मतलब बुधवार, पुलिस के द्वारा, पुलिस ने उनको ढूंढा।
चलिए आगे चलते हैं। मिला उनकी उम्र तो कम थी, मतलब एज उम्र हुई। डाइड मतलब उनकी मृत्यु हो गई। ऑन द वे, रास्ते में जब वो हॉस्पिटल जा रही थी, अस्पताल में जा रही थी, उनको रश किया गया, मतलब कि पहुंचाया गया, जल्दी से पहुंचाया गया, क्योंकि उनकी थी कंडीशन क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब नाजुक कंडीशन थी, इसीलिए उनको जल्दी से पहुंचाया गया। और स्थानीय लोगों के द्वारा भी मदद मिली। लोकल मतलब स्थानीय। और उनके मुंह पर फ्रॉथ था, मुंह मतलब माउथ, फ्रॉथ मतलब झाग, उनके मुंह पे झाग था। ऐसा लगता था, सजेशन ऐसा सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया कि उन्होंने जहर खा लिया है। जहर मतलब पॉइजन। और अब और मोर मतलब ज़्यादा, तभी साफ होगा, क्लियर मतलब साफ होगा, जब हमारे को अराउंड मतलब आसपास की स्थिति के बारे में और बताया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए, या फिर आप खुद भी इसको देख सकते हैं। ये थी आज की शब्दावली, वोकैबलरी। मुझे लग रहा है कि आपको इसमें आनंद आ रहा है और आप सीख भी रहे हैं। आज मैं थोड़ा ज़्यादा आपके सम्मुख मैटर्स विषय रखना चाहता हूँ। थोड़ा समय और दीजिए और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आज मॉडल वर्ब्स के बारे में। क्रिया जो है मॉडल हेल्पिंग, जो मदद करती हैं, मदद करने वाली क्रिया। और ये कौन सी हैं? चलिए, पहला है कैन, ठीक। दूसरा है कुड, सही। और तीसरा है मे। चौथा माइट। पांचवा शुड। छठा ऑट टू। उसके बाद मस्ट। उसके बाद हैव टू। और विल, शैल और वुड। ये हैं आपके सारे के सारे स्क्रीन पर आ रहे हैं। इनको आप ध्यान से देखिए, वीडियो 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज तो मसाला ही मसाला है। चलिए 4 शब्द और देता हूं जो आपको हेल्प करेंगे इनको यूज़ करने में। पहला है क्रेडिबिलिटी, दूसरा पॉसिबिलिटी, और तीसरा परमिशन, और चौथा ऑब्लिगेशन, सही। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन सब आपके स्क्रीन पर, इनकी हिंदी अनुवाद के साथ। तो एबिलिटी मतलब क्षमता, कब यूज़ करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे इसको? कैन के साथ। आई कैन स्विम मतलब मेरी क्षमता है करने की, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम। और जब पॉसिबिलिटी है मतलब किसी चीज़ की संभावना होने की पॉसिबिलिटी है, तब कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? माइट यूज़ करेंगे। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और अगर आपको किसी से परमिशन लेनी हो तो आप कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? आपको किसी की आज्ञा लेनी हो तो कब आप यूज़ करेंगे? ये शैल यूज़ करेंगे। शैल, आई शैल, शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? और आखिरी वाला है ऑब्लिगेशन, मतलब ये आपके ऊपर में दायित्व है कि ये काम करना ही है। तब आप क्या यूज़ करेंगे? कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? वो करेंगे आप शुड। आई शुड वेयर द मास्क, मुझे मास्क पहनना चाहिए। या मैं बोल भी सकता हूँ कि यू शुड वेयर मास्क, आपको मास्क पहनना चाहिए, ये आपका दायित्व है। इसी से हम लोग सुरक्षित रहेंगे इन कोविड टाइम्स में। और चल रहे हैं आगे, 3 रूल्स हैं, बस थोड़ा सा समय और दीजिए। आज की लर्निंग तो बहुत धमाकेदार है, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो वो ये वर्ब्स जो हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़, मतलब जैसे के तैसे ही, जैसे है वैसे ही। जैसे कि कैन, आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप इनके साथ में टू का इस्तेमाल ना कीजिएगा। जो वर्ब है वैसा ही यूज़ कीजिएगा। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ करना है और इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर अंग्रेजी में नहीं आपको समझ आ रहा, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बताता हूँ। टू का इस्तेमाल नहीं करना है और जैसा वर्ब है वैसे ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई मे जॉइन यू। आई मे जॉइन यू का मतलब मैं आपके साथ में आऊँगा, आ सकता हूँ, मैं आपके साथ में आ सकता हूँ। आई मे जॉइन यू। परंतु आप ना लिखें ऐसा, आई मे टू जॉइन यू, ये गलत हो जाएगा। चलिए आखिरी वाला रूल है कि आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप उसको नॉट यूज़ कर सकते हैं। नॉट इन सारे वर्ब्स के साथ।
फॉर एग्जाम्पल कैन के साथ यूज़ करेंगे नॉट, आई कैन नॉट वर्क, मतलब कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। वो आप तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, आई कैन नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप कैन नॉट का ध्यान रखिएगा, ये एक वर्ड बन जाएगा, अलग अलग लिखा नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, और गपशप में बस अब इतना कि थोड़ा सा रहिए ग्राउंडेड, ज़मीन पर, ज़मीन से लीजिए एनर्जी। सवेरे उठते ही सीधा नंगे पैर फ्लोर पे या ज़मीन पर कुछ मिनटों के लिए चलें तो आपको मिलेगी एनर्जी। मतलब ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, एनर्जी मिलती रहेगी। और आखिर में है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने विचारों में थोड़ा सा आदर तो रखना ही पड़ेगा। आदरता रखिए, उदारता रखिए अपने विचारों में, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, और ग्राउंड से जुड़े रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त कल के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, जहाँ भी कर रहे हो, इंग्लिश सीखिए, सब ने सीखनी चाहिए। पावर लीजिए, प्रोग्रेस कीजिए, खुश रहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसमें कीजिए। ये मेरी इच्छा है और मैं यूनिवर्स को प्रे करता हूँ कि आप रहे नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।